कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेकेंड एपिसोड में क्या क्या हुआ आइए जानते हैं। मिहिर लॉन में आता है। बच्चे उसे देखकर चकित हो जाते हैं। आप कितने फिट हो पापा, तेरी मम्मी का बनाया हुआ ही प्रोटीन शेक पी के मैं इतना फिट रहता हूँ। इस बीच मिहिर के कुछ दोस्त गेस्ट आ जाते हैं। परी को मिहिर बोलता है, जाओ अपनी मम्मी को लेके आओ, गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। परी रूम में जाती है तो तुलसी अभी तक तैयार ही नहीं हुए रहती है। वो अपने ब्लाउज में ही लगी हुई रहती है कि आज तो मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी, कितना मेरा ब्लाउज कोई सा भी फिट नहीं आ रहा है। परी भी ताना सुनाती है तुलसी को, आप कितने मोटे हो गए हो। अरे ब्लाउज फिट छोटे हो गए। नहीं मम्मी, आप मोटे हो गए हैं। मेरी भी तो फ्रेंड्स की मम्मी है, वो तो कितने फिट हैं, पापा कितने फिट हैं। तुलसी बुरा नहीं मानती है, वो अपने आप को संभाल लेती है। इसी बीच तुलसी को एक साड़ी दिखती है और वो बोलती है, देखो साड़ी मिल गया। परी बोलती है, चलो मिल गया, लेकिन वो तुलसी बोलती है, नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं मिला, तेरे लिए मिला है, तू ये साड़ी को पहन, तू अच्छी लगेगी। पहले तो परी ना नुकुर करती है, लेकिन उसका फ़ोन बज उठता है और उसका फ़ोन किसी बॉयफ्रेंड का है जो अपनी मम्मी से इस बात को छुपा रही है। इसलिए वो फ़ोन के चलते साड़ी में छुपाकर बाहर निकल आती है। वो अभी लॉन में बात कर ही रही होती है, उसे डांट रही होती है कि तुमने फ़ोन क्यों किया, मैंने कहा है ना मैं फ़ोन करूँगी, तुम सिर्फ मैसेज कर सकते हो। लड़के अभी बोलता है कि ये कैसा रिलेशनशिप है जिसमें तुम ही सिर्फ कॉल करोगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी बीच तुलसी आ जाती है परी को ज्वेलरी सेट देने के लिए। वो परी अपनी माँ को बात को टाल देती है और बोलती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं लॉन में आके बात कर रही थी। परी नीचे चली जाती है। फिर तुलसी भी तैयार होके नीचे जाती है, लेकिन एक पुरानी सी साड़ी में जाती है। यह देख नंदिनी और सारे लोग चकित हो जाते हैं। गायत्री चाची को एक मौका मिल जाता है और वो बोलने लगती है कि पता नहीं कैसे मिहिर मैनेज करेगा। इस बीच सारे गेस्ट आ जाते हैं। तुलसी को सीढ़ियों से आते मिहिर बात को संभाल लेता है और वो देखता है कि एक पुरानी साड़ी में तुलसी आ रही है, तो मिहिर जाके उसको अपने हाथों में हाथ लेके नीचे उतरते हैं दोनों, मिहिर और तुलसी। और मिहिर उसे पूछता है, मैंने तो तुम्हें नई साड़ी ला के दी थी, तुमने क्यों नहीं पहना। तो तुलसी बोलती है, अरे नंदिनी की साड़ी थोड़ी ख़राब जैसी थी, इसलिए मैंने उसे दे दिया, बस उसे दे दिया। अच्छा तो और भी साड़ियाँ थी, उसे क्या हुआ, अच्छा उसके ब्लाउज छोटे हो गए थे इसलिए। चलो कोई, मिहिर बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी है वह चीज़ तुम पहन लो। तो पूछती है क्या है, वो बोलती है स्माइल है। तो बस वो लोग दोनों हंसते हैं। और उसके बाद फिर एक गायत्री चाची की एक फ्रेंड आती है जो किसी दूसरी लड़की के साथ मिहिर को देखकर बोलती है, अच्छा यही है मिहिर के परफेक्ट मैच, बहुत अच्छी है। बस गायत्री चाची बोलती है, नहीं नहीं ये नहीं है, ये है तुलसी। वो नाक मुंह थोड़ा सिकुड़ती है। उसके बाद मिहिर थोड़ा बोलने ही वाला होता है कि तुलसी उसे मना कर देती है कि चलो गेट्स हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद सारे बच्चे तुलसी को, मिहिर को केक काटने के लिए बुलाने लग जाते हैं। सालगिरह का मौका रहता है, गेस्ट केक काटने के लिए बुलाते हैं सारे बच्चे। इसी बीच एक रिंग बजती है तुलसी के मोबाइल पे। उसमें एक लड़के बोलते रहते हैं, मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बचा लो, सिर्फ आप अकेले ही आना, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। वो अंगद रहता है। अंगद किसी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। अंगद पुलिस स्टेशन में फिर मिलता है। वहाँ दिखाया जाता है कि तुलसी बिल्कुल घबराई हुई पहुँचती है और अंगद बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, इन्होंने मुझे पकड़ा है। पुलिस भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी का थोड़ा नुकसान हुआ है। तुलसी किसी भी तरह से घर आ जाती है। वहाँ अंगद अपने आप को थोड़ा सा काला वाला लगा लेता है कि आपने पापा को क्या बोला था माँ कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है ना। लेकिन अंगद तुलसी को बोलता है कि आप पापा को कुछ नहीं बताना। तुलसी बोलती है कि नहीं, मैं पापा से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। लेकिन अंगद के कहने पे तुलसी मान जाती है और मिहिर को कुछ नहीं बताती है। और हॉल में आके अंगद रेडी होकर आता है और केक कटिंग किया जाता है। अगले एपिसोड में मिहिर और तुलसी के सालगिरह का जश्न अभी शुरू ही रहेगा। परी के एक सच्चाई और सामने आएगी जिससे तुलसी और परी के बीच में कहासुनी हो जाएगी और अंगद के ऊपर एक तूफान आएगा। आप सुनते रहिए GK न्यूज। तब तक के लिए राधे कृष्ण।